हाय फ्रेंड्स आज मैं 8th क्लास की एसएसटी के लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास की हिस्ट्री का। जैसे आप सबको पता है कि हाउ का मतलब क्या होता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, कि कोई भी इवेंट है वो कैसे हुआ। व्हेन कब, एंड वेयर और कहाँ। मतलब हिंदी में इस चैप्टर का अर्थ ये हुआ हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसका जो पहला टॉपिक है वो ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि हिस्ट्री में डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा अपने दोस्तों से, या आपके सीनियर्स होंगे या जूनियर्स होंगे, सारे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें हमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं कि कौन कब राजा बना, कब अकबर राजा बना, कब हुमायूं राजा बना, कब किस राजा ने कब दूसरे किंग पे अटैक किया, कौन सा एक्ट कब पास हुआ, किस किंग की शादी कब हुई। तो कि ये हमें याद करना पड़ता है, तो ये हमसे याद नहीं होते, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग है। वो कहते भी है ना, किसी ने कहा है ना कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। तो वो इसलिए कहते हैं सारे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, डेट्स याद करनी पड़ती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री में? अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो इनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है हिस्ट्री में। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। मतलब पहले जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, वो हिस्ट्री में डेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है डेट्स, अब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कहना कि हिस्ट्री जो है मतलब वो डेट्स पर ही डिपेंड है, मतलब हिस्ट्री साइनोनियम्स विद डेट्स, नो, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो डेट्स पे डिपेंड नहीं है, ये बात आप समझ लो कि पहले हिस्टोरियंस थे कि डेट्स को लेके बड़े मतलब फैसिनेटेड हो जाते थे। हमेशा डिबेट्स होती थी, कौन सा किंग कब कौन सा जो राजा है वो कब राजा बना, उसकी शादी कब हुई, उसने कब दूसरे किंगडम पे अटैक किया। इस पे बड़ी डिबेट्स होती थी, और जो हिस्टोरियंस थे वो बड़े फैसिनेटेड हो जाते थे डेट्स को लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है? मैं आपको कुछ मतलब इनके फेवर में कुछ लॉजिक हम डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे डेट्स नोट व्हेन सर्टेन इवेंट्स हैपन। डेट्स हमें ये बताती हैं कि कौन सी घटना, कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सी घटना, कौन सा इवेंट कब हुआ। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब शुरू हुआ, ये हमें किससे पता चलता है? डेट्स से ही पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल, मतलब जो हिस्ट्री है वो कैसे लिखी जाती है, वो क्रोनोलॉजिकल मैनर्स में लिखी जाती है। अगर हम मतलब डेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सारा हौच पौच हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ, पहले कौन सा इवेंट हुआ, ये वाला हुआ कि वो वाला हुआ, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि खिलाफत मूवमेंट पहले शुरू हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन पहले शुरू हुआ। ये हमें कौन बताता है? डेट्स ही बताती हैं। अब तीसरा, डेट हेल्प्स टू नो दैट वन इवेंट हैपेंड अनदर इवेंट, सो वी एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन इवेंट्स। डेट्स हमें ये बताती हैं कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो इससे हमें क्या होता है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि पहले इवेंट कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो हम उन दोनों इवेंट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट इवेंट का दूसरे इवेंट पे क्या असर पड़ा, ये हम आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं।
इसलिए डेट्स क्या है, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। फिर डेट्स हमें ये भी बताती हैं कि इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस टू प्लेस ओवर ए टाइम, कि इस टाइम में क्या क्या चेंजेस समाज में आई हैं, क्या क्या चेंजेस हमारे मतलब सोसाइटी में आई हैं, ये भी हमें डेट्स बताती हैं। और डेट्स अगर हम डेट्स का प्रयोग ना करें, अगर इतिहास में डेट्स को हम ना यूज़ करें तो हम जो पास्ट का रिकॉर्ड है उसे हम प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते। डेट्स क्या करती हैं, डेट्स हेल्प अस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, ठीक है। और डेट्स हमें ये बताती हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट कब हुआ, ठीक है, और कहाँ पे हुआ, ये हमें क्या बताती हैं, डेट्स बताती हैं। और डेट्स हमें ये भी बताती हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है डेट्स, फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ पार्टिकुलर इवेंट दैट टुक प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम इजली, कि कौन सा पर्टिकुलर इवेंट कौन से पर्टिकुलर टाइम पे हुआ। और जो डेट्स हैं वो हमें मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए भी हैं कि रिकॉर्ड हिस्ट्री इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, कि डेट्स का यूज करके हम जो हिस्ट्री है उसको इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि उसका कोई सेंस बनता है और उसे हम फॉलो भी कर सकते हैं। मान लो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, वो कब हुआ और वो क्यों हुआ, वो किसके कारण हुआ। तो अगर हमारे पास डेट्स नहीं होंगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो इस डेट को हुआ। वो क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो रोलर एक्ट था वो इस डेट को पास किया था, इसलिए ये हुआ। अब जो एक्ट है, रोलर एक्ट और जलियांवाला जो कांड है, इनका हमने आपस में जो रिलेशनशिप है वो बन गई। हमने इनका एनालाइज कर लिया कि जो ये एक्ट है ये इस डेट को पास हुआ, इस कारण जो जलियांवाला हत्याकांड है वो इस डेट को हुआ। मतलब हमने इन दोनों इवेंट्स का जो है वो एनालाइज कर लिया, इनका आपस में रिलेशन क्या है वो कर लिया, इसका जो इफेक्ट है वो इस पर कितना पड़ा, कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये हमें कैसे पता चला, डेट्स की वजह से ही पता चला। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो हमने डिस्कशन की कि डेट्स जो हैं ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं हम। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डेट्स जो है दे आर साइनोनिमस टू हिस्ट्री, कि मतलब जो हिस्ट्री ही डेट्स हैं और डेट्स ही हिस्ट्री हैं, ये कहना गलत है। जो पुराने हिस्टोरियंस थे वो मतलब वो फैसिनेटेड थे डेट्स के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये मतलब कहना कि डेट्स ही हिस्ट्री है और हिस्ट्री ही डेट्स है, ये गलत है। ऐसा गलत क्यों है उस पे भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बात आ गई कि जो डेट्स हैं उनको हम कैसे चुनते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग द डेट्स, कि डेट्स को चुनने का क्राइटेरिया क्या है। अब हम यहाँ एक बात ये करते हैं कि जैसे मतलब यहाँ यह है कि जो डेट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा जो इवेंट है वो किस डेट को हुआ वो इंपॉर्टेंट है। मतलब जो इवेंट है ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये वाला इवेंट इस डेट को नहीं हुआ होता तो ये डेट कैसे इंपॉर्टेंट थी, ये डेट कैसे इंपॉर्टेंट थी। मान लो जैसे कि किसी का बर्थडे है 3/7/1978। अब जो ये डेट है उसकी लाइफ में जो ये डेट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन उसका बर्थ हुआ, उसका बर्थडे है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब ये डेट उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसका जो बर्थ है वो इस डेट को हुआ। अगर बर्थ नहीं हुआ होता, उसका किसी और डेट को बर्थ हुआ होता तो ये डेट उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, ना उसके लिए ना उसकी फैमिली के लिए। तो ये कहना कि डेट्स आर इंपॉर्टेंट नहीं, इवेंट इंपॉर्टेंट है। उस डेट को कौन सा घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ जिसका असर पूरे समाज पे, पूरे देश पे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे पड़ा, वो इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि डेट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कहना कि जो डेट है वही इतिहास है और इतिहास ही डेट है, ये गलत है। और जैसे आपने मतलब जो
पुराने हिस्टोरियंस थे वो मतलब जहाँ हम पुरानी हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो कौन सा रूलर था वो कब गद्दी पे बैठा, उसने कब शादी की, उसने कब अपने बेटे को गद्दी सौंपी, उसने कौन कौन सी बैटल कब कब लड़ी, यही मतलब जो क्या बोलते हैं इन डेट्स, मतलब सब कुछ डेट के आधार पर होता था, डेट को बेस माना जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप एग्जांपल लो कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री लिखी है इंडिया की, मतलब हमारे भारत की उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। जैसे उनके गवर्नर जनरल्स भारत में आए, ठीक है, टाइम टू टाइम आते रहे। जैसे सबसे पहले जो उनका गवर्नर जनरल भारत में आया, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, वो आया, उन्होंने हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल जो भारत में आए उनको फोकस करके भारत की हिस्ट्री लिखी, ब्रिटिश हिस्ट्री लिखी कि कौन सा गवर्नर जनरल कब भारत में आया, उसने क्या क्या किया भारत में, उसने कौन कौन से काम भारत में किए, उसके बाद दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा कौन सा आया, मतलब अप टू लॉर्ड माउंटबेटन तक उन्होंने जो भारत के जितने भी गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनको फोकस करके उन्होंने क्या लिखा, इतिहास लिखा। मतलब उनके बारे में उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर लिखा। और जो बाकी जो भारत का समाज था, या भारत में और क्या क्या हो रहा है और इश्यूज क्या थे, उनको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, उनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन उसी समय का इतिहास जब भारतीय हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा तो उन्होंने क्या किया, उनका फोकस किस पर था, जो दूसरे इश्यूज थे, जो भारत के दूसरे इश्यूज थे उन पर उनका फोकस था। तो इसमें हमने ये देखा कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो मतलब अपनी उनकी सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी लॉयल्टी क्या है, उस हिसाब से भी क्या करते हैं, मतलब इतिहास का जो इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, और वैसे ही इवेंट वैसे ही डेट्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो गवर्नर जनरल्स थे, जो वाइसराय थे, उनके बारे में लिखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको फोकस करके लिखा, उन्होंने क्या क्या किया यहाँ वो लिखा उन्होंने। तो उन्होंने और चीजों को फोकस नहीं किया, तो क्या वही इतिहास हम, वही हिस्ट्री हम क्या दूसरी चीजों को फोकस करके नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, और लिखा भी है, कई इंडियन हिस्टोरियंस ने वो लिखा भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वो है, मतलब डेट्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री में जितना हम उनको मानते हैं। इंपॉर्टेंट हैं, हम ये नहीं कहते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतनी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स हिस्ट्री से इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसको आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इसको एज ए स्टोरी पढ़कर, इसको स्टोरी मानकर आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।